दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नतीजे यानी कि अब से कुछ चंद घंटों बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और उससे पहले ही बंगाल में माहौल किस तरीके से गरमाया हुआ है, सियासत किस तरीके से गरमाई हुई है। एक के बाद एक आरोप, एक के बाद एक बड़ी खबर बंगाल से निकल कर आ रही है, जो सारी खबरें मैं आप तक पहुंचा रही हूं उस समय से। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई है। कल नतीजे हैं और नतीजों से पहले कैसे बीजेपी की चोरी पकड़ी जा रही है। क्या भाजपा हर पैतरे अपनाने के बाद इस चीज को मान चुकी है? क्या मोदी जी, अमित शाह हर चीज अपनाने के बाद इस चीज को मान चुके हैं कि बंगाल में उनकी जीत नहीं हो रही है? बंगाल की जनता उन्हें नहीं चाहती और बंगाल की जनता उनका सुपड़ा साफ करना चाहती है। क्या इस चीज को ये लोग अपना चुके हैं कि अब ऐसी खबर निकल रही है कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर से कैसे भाजपा की एक लोगो लगी हुई गाड़ी, यानी कि दोस्तों एक सफेद कार पर भाजपा का लोगो लगा हुआ है, किस तरीके से वो गाड़ी स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर एंटर करती है और बाहर उसकी ना ही चेकिंग होती है, उस गाड़ी को रोकने वाला कोई नहीं होता है और सीधा स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर उनको अलाउ कर दिया जाता है, उस सफेद कार को अलाउ कर दिया जाता है जिस पर भाजपा का लोगो लगा हुआ है। अब ये सोच कर देखिए कि क्या भाजपा इस चीज को मान चुकी है कि उनकी जीत नहीं हो रही है, हारने वाले हैं और इसी के लिए ये सारे पैतरे अपनाने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे ही ये खबर निकल कर आई दोस्तों, वैसे ही बवाल कट गया, कैसे जो है हंगामा मच गया। टीएमसी के तमाम समर्थक कैसे पहुंच गए कोलकाता के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर, जहां पर पिछले 3 दिन से हंगामा मचा हुआ है, जहां पर पिछले 3 दिन से लगातार नजर रखी जा रही है, जहां पर ममता बनर्जी ने खुद 4 घंटे पहरेदारी करी। वहां पर अब तक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, अब तक वहां पर मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। और किस तरीके से ये एक बड़ी खबर निकल कर आई दोस्तों, टीएमसी के तमाम समर्थक जो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर थे, उन्होंने अपनी आंखों देखी चीज बताई है और साफ ये बोला है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब चोरी करना चाहती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना चाहती है और बीजेपी के पास अब एक यही रास्ता है, गड़बड़ी करने का ही रास्ता है कि वो इसी वजह से ही जीत पाएंगे। क्या उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है? दोस्तों, टीएमसी के तमाम समर्थक जो बाहर मौजूद थे स्ट्रॉन्ग रूम के, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरीके से एक सफेद कार आती है, उस सफेद कार पर आगे जो है वो भाजपा का लोगो लगा रहता है और पीछे आर्मी लिखा हुआ था और इसी के साथ उसको सीधा जो है स्ट्रॉन्ग रूम में जाने दिया। बाहर तमाम जवान थे, तमाम पुलिस वाले थे, इतनी कड़ी सुरक्षा थी, पर किसी ने भी उस गाड़ी की चेकिंग नहीं करी, किसी ने भी कोई पूछताछ नहीं करी और उस गाड़ी को सीधा भीतर जाने दिया। जिसके बाद एक के बाद एक सवाल भी खड़े हो रहे हैं, बवाल खड़ा हो रहा है। और दोस्तों, कोलकाता में जिस तरीके का माहौल है ना, एक के बाद एक खबर आ रही है, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर समर्थक भिड़ते हुए, टीएमसी और बीजेपी का क्लैश हो रहा है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब कुछ घंटों बाद नतीजे आने वाले हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है, एक के बाद एक चीजें निकल रही हैं। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कोलकाता में जो माहौल गरमाया हुआ है, वो वाकई ये चिंताजनक माहौल है दोस्तों कि आखिरकार अगर कल नतीजे बीजेपी के अगेंस्ट आए तो बीजेपी क्या करेगी, अगर कल नतीजे टीएमसी के अगेंस्ट आए टीएमसी क्या करेगी। ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, ये सारे तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर खड़े होते हुए दोस्तों नजर आ रही हैं। एक बड़ी खबर ये निकल कर आती है, वीडियो एक ये वायरल होती हुई नजर आ रही है, टीएमसी के लोग भीड़ रहे हैं, कैसे समर्थक जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर खड़े हैं। और दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगातार ममता बनर्जी ने 4 घंटे की पहरेदारी दी और ममता बनर्जी के बाद दिन रात टीएमसी के अलग अलग सांसद, टीएमसी के अलग अलग नेता, कल्याण बनर्जी कल रात स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर मौजूद थे, उन्होंने पहरेदारी करी। एक के बाद कुणाल घोष वहां पर मौजूद रहे, यानी कि स्ट्रॉन्ग रूम की जिस तरीके से निगरानी टीएमसी कर रही है, टीएमसी इस चीज को साफ बोल चुकी है, ममता बनर्जी इस चीज को साफ बयां कर चुकी हैं, अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करी, अगर ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ी मिली, अगर कुछ भी गड़बड़ी बीजेपी ने करने की कोशिश करी, तो ये जीने मरने तक की लड़ाई होगी। ये बड़ा आरोप, ये बड़ी जो बयान है, बयानबाजी जो है वो टीएमसी की तरफ से आई है। सीधा ममता बनर्जी ने ललकारा है कि छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तक लड़ेंगे, अगर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो जीने मरने तक की लड़ाई है। दोस्तों, एक के बाद एक विजुअल निकल कर आ रहे हैं, एक के बाद एक खबर, जैसे जैसे नतीजे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विजुअल्स और खबरें इस तरीके से निकल कर आ रही हैं, जो वाकई चिंताजनक है कि आखिर कल किस प्रकार का माहौल रहेगा। दोस्तों, कल 11 से 12 बजे तक तमाम तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी कि आखिरकार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है।
ये तमाम तस्वीरें। और इससे पहले ही बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कल एक वीडियो निकल कर आ गई, बीजेपी ने आरोप लगाया ये टीएमसी के लोग हैं कि कैसे एक शख्स जो है वो स्ट्रांग रूम की दीवार को कूदता फांदता हुआ नजर आ रहा है, भीतर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, भीतर घुसने की कोशिश कर रहा है। एक वीडियो वो निकल कर आई, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगा दिए टीएमसी पर। अब टीएमसी आरोप लगा रही है बीजेपी गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है, पर अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो सीसीटीवी ममता बनर्जी ने दिखाई थी, आखिरकार उसमें वो संदिग्ध लोग कौन थे। इस चीज की कोई वो नहीं है कि कौन वो लोग थे। बोल दिया गया कि पोस्टल बैलेट की छटनी की जा रही थी, किसकी तरफ से वो लोग थे, इस चीज पर कोई किसी का कोई जवाब नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, तमाम दिनों से 2.5 लाख जवान लगा दिए, इतने जवानों की तैनाती, यूपी से पुलिस सिंघम को बुला लिया, यूपी के अधिकारी पुलिस अधिकारियों को बुला लिया, अलग अलग जगह से जो है किस तरीके सीआरपीएफ को बुला लिया। पर बात देखिएगा, पोलिंग बूथ के बाहर जवान है, स्ट्रांग रूम के बाहर एक के बाद एक जवान है, ऐसे चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है, इतने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, उसके बाद भी बचाव नहीं कर पा रहा। क्या चुनाव आयोग उसके बाद भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा? कि ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो खबरें सवाल पैदा कर देती हैं। आखिरकार क्या वजह है चुनाव आयोग की कि फालता में दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार वोटिंग करवा रहे हैं। पहली बार वोटिंग हुई 29 अप्रैल, इलेक्शन कमीशन ने कह दी, चुनाव आयोग ने कह दी रद्द कर दी वोटिंग, गड़बड़ी है। उसके बाद 2 मई यानी कि कल वोटिंग हुई थी। कल 11 पोलिंग बूथ जो है दक्षिण 24 पैरागन के हुए थे, उसके बाद 4 पोलिंग बूथ फालता के जो है वहां पर वोटिंग हुई थी, वहां पर दोबारा मतदान हुए। कल चुनाव आयोग ने उसको भी रद्द कर दिया कि छोड़ो भाई, क्या 2-4 को, अब सबको ही ले लेते हैं। फालता में 295 के पोलिंग बूथ पर अब दोबारा से वोटिंग होगी। 21 तारीख को वोटिंग होगी, 24 तारीख को नतीजे आएंगे, 21 मई और 24 मई को नतीजे आएंगे। इतना गैप, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस पर पूरी नजर है, वहां पे टीएमसी के कैंडिडेट हैं जहांगीर खान। और जहांगीर खान पर जिस तरीके से भाजपा ने नजर रखी है, कैसे यूपी के अधिकारी जो हैं, आपको पता होगा जयपाल शर्मा, वो उनके घर तक पहुंच गए, धमकाते हुए घरों में घुसकर नजर आ रहे थे, जो उनके घर तक पहुंच गए थे। क्या डर है आखिरकार? टीएमसी इस चीज पर सवाल उठा रही है, टीएमसी इस चीज पर आक्रोशित नजर आ रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि एक नहीं 2 बार आपने 90% से ज्यादा की कल वोटिंग हुई, चुनाव हुए, मतदान हुए, उसको भी रद्द कर दिया कि दोबारा होंगे 21 तारीख को। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई बंगाल में चुनाव ना हो गया, अमेरिका ईरान का जो युद्ध हो रहा है उससे भी बड़ी कोई चीज चलती हुई नजर आ रही है। चुनाव ऐसे हो गए कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इतना लंबा लंबा गैप रख दिया गया। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट आएगा 24 तारीख को। क्या करने की कोशिश? क्या बीजेपी बौखलाहट में है? क्या बौखलाई हुई है? क्या डरी हुई है बीजेपी? अब कुछ चंद घंटों बाद तस्वीरें सामने आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी इमेजेस कि क्या होने वाला है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत